जब बात करी जाती है कि भगवान हनुमान ने एक पूरी की पूरी पहाड़ी उठा ली और समुद्र पार उसे उड़ाकर ले आए, ये चीज फिजिकली पॉसिबल नहीं है, ये एक बच्चा भी समझ सकता है। नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस इंसान की जो जर्मनी के एक एसी कमरे में बैठकर हमें हमारा इतिहास सिखाने की कोशिश करता है। हाँ, वही नमस्ते दोस्तों वाला इंटेलेक्चुअल प्रिटेंडर ध्रुव राठी। भाई, तुमने साइंस पे वीडियो बनाए, ठीक था। तुमने सिविक इश्यूज पे बात की, चलो मान लिया। लेकिन अब तुमने रामायण और हमारे धर्म ग्रंथों में उंगली करना शुरू कर दिया है। बेटा, लॉजिक और चेरी पिकिंग में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज इसका पूरा चिट्ठा खोलेंगे और देखेंगे कि कैसे ये लॉजिक का देवता सिर्फ अपने एजेंडा को फिट करने के लिए फैक्ट्स को तोड़ता मरोड़ता है। इससे पहले कि हम इसका ज्ञान पेलना शुरू करें, अगर आपको लगता है कि हमारी संस्कृति पे ऐसे अटैक्स बंद होने चाहिए, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक करें। चलो शुरू करते हैं इसका लॉजिक लेस एक्सपोज। ध्रुव राठी की सबसे बड़ी बीमारी पता है क्या है? सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये ऐसे बात करता है जैसे वाल्मीकि जी ने रामायण लिखने से पहले इससे परमिशन ली थी। जब ये रामायण के इंसिडेंट्स को डिबंक करने बैठता है, तो ये भूल जाता है कि इतिहास को वेस्टर्न लेंस से नहीं, कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से देखा जाता है। तुम कहते हो ये सब मिथ है। तुम्हारे लिए जो मिथ है वो करोड़ों लोगों की आस्था और इस देश की नींव है। पर तुम्हें क्या? तुम्हें तो बस व्यूज चाहिए, और वो लिबरल वैलिडेशन चाहिए जो सिर्फ भारत को नीचा दिखाने से मिलता है। ये आदमी उठाएगा कोई एक ट्रांसलेशन, वो भी किसी ऐसे ऑथर की जो खुद भारत से नफरत करता हो, और कहेगा देखिए दोस्तों, यहाँ तो ये लिखा है। अबे ध्रुव, कभी असली संस्कृत श्लोक पढ़े हैं? कभी उनका सही अर्थ समझा है? नहीं, क्योंकि अगर तुमने सही अर्थ बता दिया तो तुम्हारी दुकान बंद हो जाएगी। तुम्हारा पूरा करियर ही आधा सच पूरा झूठ पे टिका है। तुम रामायण को एक स्टोरी की तरह ट्रीट करते हो, लेकिन जब वही साइंस तुम्हारे फेवरेट एजेंडा के खिलाफ जाती है, तो तुम मुंह फेर लेते हो। तुमने राम सेतु पे सवाल उठाए, तुमने प्रभु राम के अस्तित्व पे सवाल उठाए, लेकिन जब कार्बन डेटिंग और सैटेलाइट इमेजेस दिखाई जाती हैं, तो तुम्हारा लॉजिक डब्बा गुल हो जाता है। तुम्हें लगता है कि व्हाइट बोर्ड पे 2-4 ग्राफिक्स चला देने से तुम स्कॉलर बन जाओगे। बिल्कुल नहीं, तुम सिर्फ एक सोफिस्टिकेटेड ट्रोल हो जिसके पास एक महंगा कैमरा और गूगल ट्रांसलेट है। और सबसे मजा तो तब आता है जब ये न्यूट्रलिटी का चोला उड़ता है। न्यूट्रल? भाई, तुमने जितना जहर हमारी परंपराओं के खिलाफ उगला है, उतना तो शायद किसी दुश्मन देश ने भी नहीं किया होगा। तुम्हारा हर वीडियो एक स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए होता है जो भारत की मिट्टी से कट चुकी है। तुम उन्हें सिखाते हो कि अपनी रूट्स पे शर्म करो। पर सुन लो राठी, ये 2026 है। अब लोग तुम्हारे नमस्ते दोस्तों के पीछे का नमस्ते प्रोपेगेंडा समझ चुके हैं। तुम्हारे लॉजिक का एक ही फॉर्मूला है, अगर वो सनातन है तो वो गलत है, अगर वो वेस्टर्न है तो वो मॉडर्न है। इस कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकल मेरे भाई। जर्मनी की ठंडी हवा ने शायद तुम्हारे दिमाग को फ्रीज कर दिया है। रामायण सिर्फ एक किताब नहीं, एक जीवन शैली है। पर तुम्हें तो सिर्फ क्लाउड चाहिए। दोस्तों, ये स्क्रिप्ट वही है जो हर कोई कहना चाहता है पर कह नहीं पाता। ये लोग आएंगे, हमारे भगवानों का मजाक उड़ाएंगे, उन्हें लॉजिकल तरीके से गलत साबित करने की कोशिश करेंगे और फिर फ्रीडम ऑफ स्पीच का रोना रोएंगे। लेकिन अब और नहीं। ध्रुव राठी जैसे लोगों को उनकी औकात दिखाना जरूरी है। इन्हें बताना जरूरी है कि हमारा इतिहास तुम्हारे 20 मिनट के वीडियो का मोहताज नहीं है। अगर आपको लगता है कि ध्रुव राठी का ये ज्ञान सिर्फ एक धोखा है, तो इस वीडियो को इतना शेयर करो कि ये जर्मनी तक पहुंचे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ऐसे ही फैक्ट चेकर्स का असली चेहरा हम सामने लाते रहेंगे। जय श्री राम। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और इंटेलेक्चुअल की धज्जियां उड़ाते हुए।